वो सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। अभी मैंने डेनिस को देखा, उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था और चॉकलेट का अच्छा सा बॉक्स भी था, यानी जैसे रिश्ते के लिए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। मगर वो लकी कोई और थी। करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें कभी भी कोई दुख ना दे। से क्या खुशी मिलती है, आप भी बांध लें। शायद जो खुशी आपने बहुत साल पहले खो दी थी वो आपको वापस मिल जाए। मैं जानती हूँ सुहेला को, गुस्से में उतार तो देगी लेकिन बाद में पछताएगी। ये उसका अपना फैसला है, हम उससे सिर्फ हमदर्दी ही कर सकते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। आ गई सुहेला। स्कार्फ तो पहना हुआ है इसने। सुहेला, तुमने स्कार्फ नहीं खोला? हाँ, नहीं खोला और ना ही ऐसा करूंगी। अपना हाथ हटाओ राना, हमारे स्कार्फ को हाथ मत लगाना। अपना हाथ हटाओ राना, हमारे स्कार्फ को हाथ मत लगाना। अपना हाथ हटाओ राना, हमारे स्कार्फ को हाथ मत लगाना। अपना हाथ हटाओ राना, हमारे स्कार्फ को लगाना। अपना हाथ हटाओ राना, हमारे स्कार्फ को हाथ मत लगाना। या अल्लाह सब ठीक कर दे। मेरे नसीब में भी औलाद जैसी नेमत लिखते मेरे मालिक। अल्लाह, या अल्लाह बचा ले मुझे, ऐसा कभी नहीं देखा। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है? आसिया तो ठीक है ना? अब कुछ नहीं हो सकता, वो मर जाएगी, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। अल्लाह, अल्लाह मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर दे। ये तो पत्थर की तरह बेजान है, कोई हरकत नहीं कर रहा, सांस भी नहीं चल रही इसकी। अल्लाह आपको सब्र दे। आखिर क्यों अल्लाह? आखिर क्यों? मैं जानती हूँ ऐसा क्यों हुआ, मेरे एक गुनाह की वजह से। एक गुनाह, क्योंकि मैंने एक मासूम बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया था मैंने। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जनाब।
मेरी बेटी का कोई भी रिश्ता नहीं आता। फूल जैसी मेरी बेटी है, रिश्ते के इंतजार में बूढ़ी हो रही है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है क्या? नहीं मौलवी साहब, इसको इसके बाबा ने स्कूल नहीं जाने दिया। नहीं चाहता था कि ये पढ़ाई करे। उसने इसे घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया, डरता था ना। वो जो सिलाई कढ़ाई का स्कूल है उसमें अपनी बच्ची को भेजा है कि नहीं? अगर नहीं भेजा तो भेजना चाहिए था। कुछ दिन गई थी ये, हाँ। फिर घर ही बिठा लिया। हाय, डरते थे ना कि आते जाते कोई मसला ही ना हो जाए। लेकिन मैंने इसे घर पर ही सब कुछ सिलाई कढ़ाई सिखा दिया है। घर पर? जी घर पर। अल्लाह अल्लाह। इसके कोई दोस्त हैं जो इसके घर आते हो, इसके साथ बातचीत करते हो, या इसके साथ बाहर निकलते हो, पिकनिक मनाते हो, हंसते खेलते हो, या कहीं पे जाते आते? नहीं मौलवी साहब, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये लड़की है, ऐसी वैसी दोस्तियाँ इसके लिए अच्छी हैं क्या? उठो, इसको कभी किसी स्कूल नहीं भेजा तुमने, और तुमने इसको सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं सिखाया। इस लड़की का तो कोई दोस्त भी नहीं है। अब कहाँ से ढूंढूं मैं इसका शौहर? अपनी जेबों में ढूंढूं? देखो जेबें तो मेरी खाली है, अगर जेबों में होता तो मैं इसकी शादी फौरन करवा देता। तुम दोनों माँ बेटी पागल तो नहीं हो गई? अल्लाह अल्लाह। चलो बेटी चलो, हमारा यहाँ क्या काम? ये किस तरह का मौलवी है? भागो भागो, हाँ, इसको घर बिठाओ। जैसे अपने लिए ढूंढा था इसके लिए भी ढूंढो और इसकी शादी कर दो। उफ, मेरे खुदाया, पागल हो गई ये सब लोग। मालूम नहीं क्या समझ रखा इन्होंने मुझे। मौलवी साहब कुर्बान हो जाओ आप पर। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बीवी मरने वाली है, प्लीज मेरी मदद करें मौलवी साहब। अल्लाह अल्लाह, ये क्या एक एक करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं कोई मौलवी शौलवी नहीं हूँ। जाओ भागो। मैंने भी कहा था इसे, लेकिन इसने तो बात ही नहीं सुनी। जिद्दी है बहुत। मौलवी साहब प्लीज, मेरी बीवी मौत के मुंह में है, चले मेरे साथ। हाँ, कहा ना ये बारह नहीं जा सकते, बहुत काम है इन्हें, और भी बहुत से लोग हैं। तुम जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँ अगर बहुत काम है तो? मेरी बीवी मर रही है। मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेरी बीवी अपना गम बताए बगैर मर गई तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। चलो। अच्छा भाई ठीक है, एक मिनट सांस तो ले लो, क्या हो जाएगा? हम कोई जालिम थोड़ी हैं, किसी को बनने थोड़ी देंगे हम। आपके पास कोई तस्वीर है घर में? हाँ लाओ लाओ लाओ, चलो आ जाओ मेरे साथ आओ, चलो चलो। क्या क्या शॉपिंग करना चाहती है एलिफ शादी के लिए? तुम्हें बताया होगा, एक लंबी लिस्ट दी होगी तुम्हें। एलिफ ऐसी लड़की नहीं है। छोड़ो बेटा, रहने भी दो। अब मुझे ना ये सब बताओ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। जरूर लालची है, इसीलिए तो तुमसे शादी कर रही है वो। अम्मी, आपने इसके बारे में गलत सोचा, गलत जाना। एलिफ ऐसी लड़की नहीं है। यहाँ कोई प्रोटेस्ट है क्या? स्कार्फ वाली लड़कियों की एंट्री बंद है। एलिफ है ना वो तो? जी मैं उसे लेकर आता हूँ। या अल्लाह, इस फजूल काम से जल्दी जान छुड़ा दे हमारी। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेनिस, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें लेने आया हूँ शादी की शॉपिंग के लिए। अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। लेकिन अंदर तो नहीं जाने दे रहे। अम्मी को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। चलो। और ये लोग? एलिफ अम्मी गाड़ी में इंतजार कर रही है। मैं इन लोगों को बता कर आती हूँ। फिर डेनिस आया है शादी की शॉपिंग के लिए, उसकी अम्मी भी साथ है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आसिया, मौलवी साहब आ गए। आइए। अल्लाह आपको सेहत दे बाजी। आप कुछ बताना चाहती हैं? ठीक है, बता दे फिर, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। मैं नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं बता सकती मैं। परेशान ना हो आसिया, मौलवी साहब आ गए हैं ना, इन्हें बता दो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो। तुम बताओ, हम बाहर चले जाते हैं। वो मैं भी यही रुकती हूँ। चलें चलें, आप भी बाहर चलें। आप पूछ लें। बिस्मिल्लाह। बाजी, मैं पानी दूं आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वैसे भी बस मरने वाली हूँ। देखो मेरी बहन, तुम्हारे पास कोई राज है जो तुम बताना चाहती हो, इसीलिए तुम्हारा शौहर मुझे पकड़ लाया है। हाँ तो जल्दी बताओ, फिर मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। चलो जल्दी बताओ। बहुत बहुत पछता रही हूँ मैं, बहुत पछता रही हूँ। बताओ बताओ। वैसे भी तुम्हारा शौहर दरवाजे पर उल्लू की तरह बैठा हुआ है, कहता है कि लाजमी पूछ कर आओ। अरे बहन, खुदा के लिए बता दो ना, ताकि तुम आसानी से मर सको। चलो बहन, अल्लाह के लिए बता दो, आंखें बंद होने से पहले बता दो ना। मैं गुनाहगार हूँ, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। जो भी अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। आखिर इतना बड़ा तो ना, क्या हो गया तुमसे? बताओ मुझे तुम। देखो तुम मर रही हो, मुझे वो रात बता दो ताकि तुम सुकून से मर सको। बता दो ना। मैं हाँ तुम। मैं हाँ तुम। मौलवी साहब, मैंने एक औरत का बच्चा चुराया था। हाँ, क्या कहा? चुराया तुमने? सुनो सुनो, मुझे एक आदमी ने ये करने को कहा था। ऑफिसर था वो। कहा कि बच्चे को यहाँ से गायब कर दो। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? बता दो मुझे, बताओ जरा। राना, राना कराए, राना कराए। खुदा के लिए उसे ढूंढ के लाओ। मेरे राना कराए। क्या हुआ? क्या बताया उसने? एक मिनट रुको जरा, पहले तुम, मैं इससे बात कर लूं। कुछ बताया उसने? क्या तुम किसी राना कराए को जानती हो? थोड़ा सोच कर बताओ। नहीं तो? अच्छा तो देखो, तुम्हारी बीवी ने उस औरत के साथ कुछ गलत किया था। तुम उस औरत को ढूंढो, उसे अपनी बीवी से मिलाओ ताकि इसका बोझ हल्का हो। ठीक है? तुम क्या मुंह देख रही हो? चलो मेरे साथ, चलो। बहुत सारे काम है अभी। कमांडर,
कल जंगल की तलाशी लेते वक्त हमारे जवानों को एक गन मिली है, वहाँ से तहकीक के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दी है। गुड। मुझे नहीं लगता कि फायर मुझ पर किया गया था, लेकिन फिर भी इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई खास बात है। इस बात से ये भी शक पैदा होता है कि हमसे कोई आजकल की सूरत हाल का बदला लेना चाहता है। पहले मोटरसाइकिल पे एक शख्स और अब जंगल में फायरिंग इस बात को जाहिर करता है कि कोई गिरोह हमें डराना चाहता है। कुछ तो है। जो कुछ भी हो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये तुम अच्छी तरह जानते हो ऑफिसर, और इस बात का हम जवाब जरूर देंगे। वो एक एक की बजाय 5-5 या 10-10 हमले भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सामना करेंगे। और कोई हुक्म है कमांडर? तुम जा सकते हो ऑफिसर। ठीक है कमांडर। मैं आपको ही ढूंढ रहा था कमांडर। कोई मसला है क्या? यपरक, उसने एक मैसेज भेजा है कि मैं कुछ दिन आपके साथ नहीं रहूंगी। अल्लाह खैर करे। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो यह भी डर है कि कहीं डैनिश से उसका कोई झगड़ा तो नहीं हो गया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कल डेनिस सारा दिन हमारे साथ था। अगर कोई बात होती तो हमें उस बारे में जरूर मालूम होता। समझ गया। हमने फोन किया मगर उसका फोन बंद है, या वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। अब अगर डेनिस की उससे बात हो तो हमें बता दे। उसकी माँ परेशान है। तो बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं बता दूंगा। चले। परवीन साहिबा का फोन आया था अभी। तो फिर? जबरा के खत छोड़कर चली गई है। कहाँ? ये वो भी नहीं जानती। लिखा है कि कुछ दिन सुकून से रहना चाहती हूँ, मुझे फोन मत करिएगा। अच्छा किया। मेरे ख्याल में भी उसे कुछ दिन सुकून से रहने की जरूरत है। तुम मिले थे उससे? कल रात मिला था। डिस्टर्ब थी बहुत। कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर मुझसे झगड़ा किया और मैं वहाँ से चला आया। यानी तुम्हारी वजह से गई है वो? अम्मी भला मुझे क्या पता। अब मुझे यात्रा की कोई फिक्र नहीं, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या आपको ये सब नहीं मालूम? कहाँ गई होगी वो लड़की? ये सब तुम्हारी। ये ठीक है क्या? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा है, ले लो ताकि चलें। तुम वो वाला भी ट्राई करो, जो सबसे अच्छा लगेगा वही लेंगे हम। आखिर शादी है हमारी। मैं जानता हूँ कि वो मोहतरमा यहीं रहती हैं। उनका नाम राना क्राय है। मेरा मिलना बहुत जरूरी है। वो अब यहाँ नहीं रहती हैं, बस इतना ही जानता हूँ मैं। उनके जो भाई हैं वो ऑफिसर हैं। भाई इससे पहले कि किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, यहाँ से चले जाएं। यहाँ रुकना ठीक नहीं। हटो यहाँ से। जिन लोगों को तुम जानते नहीं उन्हें अंदर तो नहीं भेज रहा है ना? नहीं मैडम, मैं तो इसे पहले ही भेज रहा था। ये राना साहिबा का पूछ रहा था कि वो कहाँ रहती हैं। क्या जरूरी काम है तुम्हें राना मैडम से? मैडम प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्यों मिलना है? मेरी बीवी जानती है उन्हें, जरूरी बात बतानी है। राना मैडम अब यहाँ नहीं रहती, इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में होती हैं। तुम वहाँ मिल लेना उनसे। चलो ड्राइवर।
डेनिस, इसकी जरूरत नहीं है, मैं गोल्ड नहीं पहनती। सही, इतने बड़े खानदान की बहू बन रही हो तुम, गोल्ड ही लोगी, लेकिन तुम्हें रास नहीं आएगा। अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने पहले ही डेनिस को बता दिया था। ठीक है, तो फिर चलो यहाँ से। नहीं, हीरे की रिंग दिखाइए हमारे लिए। डेनिस प्लीज, देखो मुझे वाकई कुछ नहीं चाहिए तुमसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आपकी कॉफी। ठीक है, तुम अंदर जाओ। कहाँ हो तुम? उनकी खरीदारी खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में से घर छोड़ देंगे। मैं उसके घर ही जा रहा हूँ। किसी को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। वैसे वो दोनों यूनिवर्सिटी में ही हैं। ठीक है, आज ये काम खत्म करो। मेरे बेटे को किसी भी तरीके से इस मसले से निकालो। आमीन, इंशाअल्लाह। ठीक है। बेटी, ये क्यों इतनी गहरी सोच में है? मुझे नहीं पता अम्मी, उस औरत को बुरे हाल में देखा है इसलिए दुख हो रहा होगा। बुरी बात। दामाद, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो उस औरत ने एक नाम बताया था मुझे, राना कराय बताया था। ऐसे लगता है मुझे जैसे जैसे जानता हूं मैं उसे। वही सोच रहा था, जानता हूं कि नहीं जानता। वो मैं उस औरत की कुछ मदद करना चाहता हूँ। हाँ, बात सुनो मेरी, मेरे शौहर होकर तुम किसी और की बीवी की मदद करोगे? उस औरत को हम नहीं जानते, ना तुम और ना मैं। राना कराए कौन है? मुझे तो नहीं याद कि इस औरत को हम जानते हैं। आ जाओ। राना मैडम, जानती हूँ कि आप किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। किसी स्टूडेंट का रिश्तेदार है क्या? नहीं, उसकी बीवी आपको जानती है। मुझे किसी से नहीं मिलना, वापस भेज दो उसे। क्या कहा मैडम ने? मसरूफ हैं, आप प्लीज कल आइएगा। अभी आप जाएं। देखिए मोहतरमा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ 5 मिनट। देखिए, मेरा इस वक्त उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मदद करें। प्लीज आप इस तरह बहस मत करें और जाएं। मेरी बात समझो, मेरी बीवी मर रही है वो। इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं, आप चले जाएं यहाँ से। ठीक है। हसन कहाँ है? औरत को ढूंढ लिया? ढूंढ लिया है, उसे ही लेने गए हैं। शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे दे, ताकत दे दे। जब तक वो औरत ना आ जाए, अपने पास मत बुलाना मुझे।
एलिफ तुम्हें जल्दी तो नहीं है? क्यों, क्या हुआ? कुछ खा लेते हैं, भूख नहीं लग रही क्या? हाँ, भूख तो लग रही होगी। यानी मेरा मतलब है मुझे भी भूख लग रही है। सुबह से घूम फिर जो रहे हैं तो कुछ खा ही लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाएं, मुझे घर तक छोड़ दें, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए। भाई मुझे एक जहर की बोतल मिल जाएगी? चूहों के लिए चाहिए? जी हाँ जी हाँ। हाँ लेकिन जो भी हो बस जल्दी असर दिखाए। अभी देता हूँ, फिक्र न करें। ये ले। कितने पैसे? 100 रुपए। ये ले। राना साहिबा, मैं थोड़ी देर पहले भी आया था। मेरा नाम हसन है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो? मैं आपको नहीं जानता, मेरी बीवी जानती है। तुम्हारी बीवी? उसका नाम आसिया है, वो हॉस्पिटल में आपके साथ थी। उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती है। ये क्या हुआ? इनकी कमी रह गई थी। बहुत शुक्रिया इन सब चीजों के लिए। ज्यादा खुश ना हो, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है। एलिफ, उतरोगी नहीं क्या? गुड डे। निकाह पे मुलाकात होगी। एलिफ, अम्मी ने क्या कुछ कहा तुम्हें? नहीं तो। बस मुझे दे दो ये सामान। छोड़ो, मैं इन्हें अंदर रख देता हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी। कैसे नखरे दिखा रही थी मेरे बेटे के सामने। इन लोगों से तो डर के ही रहना चाहिए। तुम अभी यही हो? अच्छी लग रही थी। अब चले भी जाओ तुम। शाम में फिर आऊंगा हेडरूम के साथ। नहीं, मत आना। मैंने उससे बात करनी है, मेहंदी के बारे में, फिर हनीमून के बारे में। अरे ये क्या कह रहे हो डेनिस, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहे हो। मैंने तो कोई बढ़ाया नहीं है, बस एक बार शादी हो जाए तो फिर सब कुछ होगा। अच्छा, शाम को मिलते हैं।
चले? तो आखिर तुम आ ही गए। सुनो, तुम इस लड़की को सर पर चढ़ा रही हो। अब जब वो इस खिड़की से देखेगी तो तुम भी उसे देखने खड़े मत हो जाना। जी आप कौन हैं? मैं हूँ राना। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आज तक अपनी जमीर का बोझ उठाए जी रही हूँ राना। क्यों, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया तुमने? मुझे देखकर कुछ याद आया। जब तुम वहां आई मैं भी वहीं थी। तुम्हारी बेटी मेरे हाथों में पैदा हुई। याद है मुझे। बहुत बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने क्या किया? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या बात है, बोलो। भाई, तुम्हारे भाई ने सब कुछ करने को कहा। वो जिंदा है ना? उनसे पूछे। मेरा यकीन नहीं है तो उनसे पूछे। क्या पूछूं भाई से? इसका क्या मतलब? तुम्हारी बेटी वो ले गए थे। पर मेरी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। झूठ है, ये झूठ है। मैं तुम्हारी बेटी को उसके पास ले गई। उन्होंने मुझे बहुत पैसे दिए। कहा कि किसी को कुछ मत बताना, कहना कि मुर्दा पैदा हुई थी। और क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? नहीं मालूम। कहाँ है वो? हाँ, कुछ तो बोलो। वो जिंदा है क्या? नहीं, हरगिज नहीं। तुम नहीं मर सकती। नहीं नहीं, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है वो? तुम मुझे बताए बगैर नहीं मर सकती। बोलो, जवाब दो। जवाब दो। क्या हुआ ऐसे? छोड़े मेरी बीवी को, छोड़ दे मेरी बीवी को।
ही आ गया है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुहेला, ब्रेड लाना तो भूल ही गए। तो फिर तुम ही चली जाओ। नहीं ना, मैंने अकेले नहीं जाना, चलो तुम भी। ओफ फिल्स ओफ। अच्छा चलो चलो चले चलो। इधर आओ। जिया, जल्दी से छुपाओ, कोई देख ना ले। 1 मिनट, खोल रही हूँ। क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसे अंदर ले जाओ। वहाँ नहीं, वहाँ कोई देख लेगा। उस खाली कमरे में ले जाओ। मरहबा। मरहबा। एलिस नहीं आई क्या? मुझे तो लगता है अभी तक नहीं आई। ये किसने रखा है? मुझे क्या पता, मैं खुद अभी आई हूँ। शॉपिंग से तो आ गई है, मगर वो है कहाँ? हकीकत क्या है सब जानूंगी, सच सबके सामने आ जाएगा। मैं देख लूंगी आज। ये तो देखो जरा। अरे वाह, डेनिस ने पता नहीं क्या क्या दिलाया है। ये तो देखो जरा, वेडिंग ड्रेस बहुत खूबसूरत है। शायद ये रखकर दोबारा शॉपिंग करने चले गए हों। हो सकता है। इन्हें भी अभी आना था, कहाँ फंस गया मैं। मैं आई हूँ। तो मेरी मदद क्यों कर रही हो? मुझे भी हिसाब लेना है इससे, मुझसे बच नहीं सकेगी अब। होलिया कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यहीं पर थी। फोन बज रहा है ना?
हाय अल्लाह, बंद करो इसे। ये किसने बंद किया? हुलिया, हुलिया, अंदर हो तुम? उठाओ इसे और जल्दी से इस बॉक्स में छुपा दो। हुलिया, बात सुनो, कहीं ये कुछ फिर गलत ना कर रही हो। बेहोश तो नहीं हो गई? तुम दूसरे कमरे से चाबी लेकर आओ जरा। क्या कर रहे हो तुम लोग? परेशान हो गए थे हम। क्या कर रही थी? अपना सामान बांध रही हूँ। कहाँ तो है, चली जाऊंगी। सही है, मगर हमें क्या पता था? अब तो पता चल गया ना। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी सामान लेने के लिए। अब जान छोड़ो ताकि मैं काम खत्म करूँ। ठीक है, हमारी ही गलती थी जो इसकी फिक्र कर रहे थे। सुना क्या कहा मैंने? अब जाकर गाड़ी ले आओ ताकि इसे यहाँ से ले जाएं। मोहतरमा, आप ये क्या कर रही है? चले जाओ, मदाखलत मत करो। जुर्म है ये मोहतरमा। किससे इजाजत ली है आपने? मुझसे किसने इजाजत ली थी? हाँ, मेरी बच्ची को दफन करते वक्त मुझसे पूछा? बाहर हो जाओ, मुझे तुम रोक नहीं सकते। मैं सच्चाई जानूंगी। कुदरत कमांडर की फाइल है, जानते हैं वो। खुशामदीद कमांडर। वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तुम घर नहीं चलोगे? नहीं अम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम है। सब जानती हूँ मैं, जरूरी काम। अम्मी, आप अकेलेपन की आदत डाल लें। ये फाइल मुझे दे दो। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कुछ नहीं।
चलो 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 चलो। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एलिफ जरूर मुश्किल में है। घूमने गई होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ घूमने गई होगी? एलिफ ऐसी लड़की है क्या?